जय गौ माता। सभी गौशाला संचालकों को से निवेदन है कि गौग्राम सेवा संघ ने माननीय हाई कोर्ट में पानी के लिए एक जनहित याचिका लगा रखी थी गौशालाओं के निमित्त, और हाई कोर्ट के आदेश पर राज्य सरकार ट्यूबवेल देने के लिए राजी हुई। पहले तो राज्य सरकार ने कहा कि हम 3 महीने या 4 महीने पानी उपलब्ध करवाएंगे गौशालाओं को, पर हमने फिर कहा कि स्थायी प्रबंधन गौशालाओं का हो पानी का। पूरे राजस्थान में 4000 गौशालाएं हैं, जिसमें 3600 गौशालाएं अनुदान में है। उन सभी गौशालाओं को जिनके पास में पानी उपलब्ध नहीं है, ट्यूबवेल आदि नहीं है, उन सभी गौशालाओं को सरकार अपने खर्चे पर पानी उपलब्ध करवाए। चाहे ट्यूबवेल खुदवाना पड़े, चाहे पीएचडी की लाइन देवे, कैसे भी प्रबंधन करे, पर सरकार प्रबंधन करे। ये माननीय हाईकोर्ट का आदेश था। उस हाईकोर्ट के आदेश के इम्प्लीमेंट में सरकार ने पिछले साल एक आदेश जारी किया था कि सभी गौशालाएं जिन गौशालाओं के पास में ट्यूबवेल आदि से पानी नहीं है, उन गौशालाओं के यहाँ पर ट्यूबवेल खोदे जाएंगे, और इसके लिए 78 करोड़ रुपए का बजट भी जारी किया। तो मेरा निवेदन था सरकार से, और माननीय हाईकोर्ट में भी हमने वापस अपील लगाई है कि सरकार ने पिछले साल यह आदेश जारी किए और 1 वर्ष बीत जाने के बाद में आज पुनः एक आदेश सरकार ने जारी किया 21 जुलाई को। उसमें आप विडंबना देखिए सरकार तंत्र की। जो सरकार हम किसी आकस्मिक निधि की जब मांग करते हैं तो सरकार हमें कहती है कि ये जो पैसा आपको दिया जा रहा है संवर्धन निधि का, उस निधि नियमों में इस निधि नियम के पैसे को अन्य कार्यों में प्रयोग में नहीं लिया जाएगा, ये लिखा हुआ है। और हम भी मानते हैं निधि नियम 2016 के अंदर ये लिखा हुआ है कि ये चारा पानी के लिए पैसा है, इसे चारा पानी में ही खर्च किया जाएगा, अन्य अनंतर खर्च नहीं किया जाएगा। अब सरकार ने जो आदेश जारी किया है 21/7 का, और सभी गौशालाओं से ये मांगा है, जिन गौशालाओं ने ट्यूबवेल के लिए अपनी एप्लीकेशन लगाई थी कि ट्यूबवेल हमें गौशाला में खुदवाना है। ट्यूबवेल खुदवाने की जो शर्त थी पहले ये थी कि स्वयं की जमीन गौशाला की होगी, उसी गौशाला को ट्यूबवेल मिलेगा, और इसके लिए पूरे राजस्थान में बहुत सी एप्लीकेशन लगी। तो अब सरकार ने एक आदेश जारी किया है जो गौपालन विभाग ने 21/7 का, उसमें वो लिखते हैं कि वो गौशालाएं जिन्होंने ट्यूबवेल के लिए अप्लाई किया है, वो सभी गौशालाओं को इस शर्त पर ट्यूबवेल दिया जाएगा कि वो अपने जो आपको अनुदान मिलता है 9 महीने का, उस अनुदान में से पैसा कटवाने के लिए तैयार हो तो ही आपको ट्यूबवेल दिया जाएगा। इसकी सहमति गौशालाओं से ली जाए। मेरा प्रशासन से या सरकार से भी निवेदन रहेगा, जो आप अनुदान देते हैं वो पहले से हमें पूरा नहीं पड़ता, और ये अनुदान गौवंश के चारे के लिए है, तो आप ट्यूबवेल की किस्त हमारे अनुदान में से काटकर फिर ट्यूबवेल देने का तात्पर्य क्या रहा? तो उस पैसे में से तो जब आप हमें कहते हो उस पैसे को आप किसी भी अन्य मद में आप खर्च नहीं कर सकते, तो आप उस पैसे को ट्यूबवेल पे कैसे खर्च करवा सकते हो? जब आपके पास में हमारे संवर्धन निधि के हजारों करोड़ रुपए पड़े हैं, तो फिर उस पैसे में से एक सरकार ने आकस्मिक निधि भी बनाई है, उसके अंदर भी आपके पास में सैकड़ों करोड़ रुपए पड़े हैं, तो उस निधि में से आप गौशालाओं के ट्यूबवेल क्यों नहीं बनाते हैं? क्या गौशालाएं पर आप पैसा देकर कोई एहसान कर रहे हैं, या गौशाला को जो निधि का पैसा दिया जा रहा है क्या वो अधिकारियों की जेब से दिया जा रहा है, या सरकार अपने खाते से दे रही है? बल्कि सरकार तो हमारे निधि के पैसे का उपयोग अपने अनंतर कार्य में करती है। तो मेरा यह निवेदन रहेगा कि सरकार का जो यह आदेश है ये बिल्कुल व्यवहारिक नहीं है। इस आदेश को तुरंत प्रभाव से वापस ले, और सभी गौशालाओं ने जिन्होंने ट्यूबवेल के लिए अप्लाई किया है उन्हें सरकार संवर्धन निधि के अन्य जो आपके पास में आकस्मिक निधि है या कोई अन्य निधि है सरकार की, उस निधि से पैसा देवे ट्यूबवेल खोदने का। गौशालाओं के अनुदान में से काटकर अगर आप ट्यूबवेल देंगे तो फिर क्या ट्यूबवेल दिया आपने? वो तो पैसा हमारा ही था, हमने हमारे अनुदान में से पैसा का ट्यूबवेल खुदवाया है, उसमें सरकार की क्या एहसान है? तो सरकार इस आदेश को वापस ले तुरंत प्रभाव से। और मेरा सभी गौशाला संचालकों से निवेदन है कि आपको आपके डॉक्टर्स, आपका जेडी, आपके क्षेत्र के चिकित्सक आपको फोन करेंगे और कहेंगे कि इसमें अगर आपकी सहमति है कि आप अनुदान की शर्त पर ट्यूबवेल खुदवा सकते हैं तो आप लिख के देवे। तो मेरा सभी गौशाला संचालकों से निवेदन रहेगा, कोई भी गौशाला संचालक इस प्रकार का पत्र नहीं देवे, सहमति नहीं देवे, ये मेरा निवेदन रहेगा।
क्योंकि जिस विषय को लेकर हम माननीय हाई कोर्ट में लड़ रहे हैं, यदि आपकी सहमति जाती है तो हाई कोर्ट के अंदर हमें डिफीट खानी पड़ती है। ऐसा हमारे साथ में 2 बार हो चुका इसी प्रकरण में। जब पानी की आवश्यकता थी, हाईकोर्ट ने आदेश किया कि भाई आप मई से लेकर जुलाई तक पानी दो गौशालाओं को, तो बहुत सी गौशालाओं ने लिख के दे दिया कि हमें पानी की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि आपको दबाव डाला आपके क्षेत्र के डॉक्टर ने, और डॉक्टर से हमारी राम राम होती है तो हमने उसकी सहमति में दे दिया। डॉक्टरों पर बड़ा दबाव था कि आप सहमति लिखवाएं, और वो सहमति हमें हाईकोर्ट में उल्टी पड़ी। तो मेरा आप सबसे निवेदन रहेगा, ट्यूबवेल खुदवाने की जो शर्त है, उस शर्त में गौशाला के अनुदान में से पैसा काटा जाएगा। उस शर्त को कोई भी गौशाला नहीं माने और ना ही सहमति देवे। आप सबका अगर सहयोग रहा तो माननीय हाईकोर्ट से हम ये आदेश करवाएंगे कि ये जो सहमति के लिए आदेश दिया है, ये सरासर संवर्धन निधि का उल्लंघन है, हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन है। हाईकोर्ट ने सरकार को और गौपालन विभाग को कहा था कि अतिरिक्त पैसे की व्यवस्था की जाए अनुदान से अतिरिक्त, और फिर भी वो हमें मूर्ख बनाने के लिए एक सहमति मांग रहे हैं। तो कोई भी गौशाला इस विषय को लेकर सहमति नहीं देवे, अन्यथा हम हाईकोर्ट में भी केस हार जाएंगे और ये सरकारें हमारे सिर पर हाथ फेर कर कुछ भी नहीं मिलेगा हमें। तो मेरा गौशालाओं से निवेदन रहेगा, आप इस प्रकार की कोई सहमति नहीं देवे। यदि किसी ने भूल में सहमति दे भी दी है तो वो वापस लिख कर दे दे कि हम इससे सहमत नहीं हैं। और इसके लिए एक बड़े आंदोलन की भी आवश्यकता रहेगी कि जिस प्रकार दमनात्मक कार्रवाई वर्तमान में विभाग कर रहा है, विभाग के अधिकारी कर रहे हैं, उससे गौशालाएं बहुत ज्यादा प्रताड़ित है। तो इसके लिए बहुत जल्दी राजस्थान के सभी गौसेवा क्षेत्र में काम करने वाले संगठनों के साथ बैठक करके एक बड़े आंदोलन की तैयारी करनी पड़ेगी, अन्यथा गौशालाओं को अनुदान लेना और गौशाला का संचालन करना दूभर हो जाएगा। और जिस प्रकार के आदेश बार बार सरकार निकाल रही है, उससे एक बहुत बड़ा रिश्वत का तंत्र खड़ा हो जाएगा और हमें गौशालाओं को, प्रत्येक गौशाला को किसी न किसी डॉक्टर को, किसी अधिकारी को पैसा देना पड़ेगा, तब अनुदान मिलेगा। जैसा भ्रष्टाचार पहले जिला कलेक्टर कार्यालय के अंदर जो हमें अनुदान मिलता था उसमें होता था, वैसा का वैसा भ्रष्टाचार राजस्थान में पूरे में खड़ा हो जाएगा। वैसे भी आज भी बहुत से जिलों में भयंकर भ्रष्टाचार है, पर बहुत से जिले बचे हुए हैं। आप लोगों के कारण से, आप लोगों की अकर्मण्यता के कारण से, आप लोगों की सहमति के कारण से यदि हम एक प्लेटफॉर्म पर खड़े नहीं हुए तो हमारे साथ भी वो घटना घटने वाली है। मैं आपको पुनः सावचेत करता हूं, आप संभले और सरकार के इस प्रकार के आदेश का बिना बड़े संगठनों की सहमति के किसी प्रकार का कोई उत्तर नहीं देवे, ये मेरा आपसे अपील है। और बहुत जल्दी अनुदान के मिलने के आदेश भी होने वाले हैं, तो कृपया उस पर भी आप फोकस करें, अपने गोवंश की संख्या को पूर्ण रखें ताकि आप समय पर अनुदान ले सके और सरकार के अधिकारियों का जो षड्यंत्र है उससे बचकर रहें। जिन जिलों में संगठन कमजोर है उन जिलों से मेरा निवेदन है कि किसी भी तरह की कोई भी कार्रवाई करने से पहले कृपया एक बार केंद्रीय संगठन है जो भी बने हुए हैं उन संगठनों से बात जरूर करें ताकि एक सामूहिक निर्णय लिया जा सके। बहुत जल्द हम एक वर्चुअल बैठक भी करने वाले हैं ताकि गौशालाओं को में जो संकट भविष्य में आने वाला है उन संकटों को सामना कैसे होगा हम उस पर चर्चा करेंगे। मैंने पहले भी एक बार कहा था जब सरकार बनी थी हमारी कि ये सरकार पॉजिटिव जरूर है, अनुदान बढ़ा दिया, नंदीशालाएं खुल रही है, परंतु इस सरकार के अंतर्गत काम करने वाला जो अधिकारी वर्ग है वो गौशालाओं के बिल्कुल खिलाफ है और वो नए नए तरीके निकालकर गौशालाओं को प्रताड़ित कर रहे हैं। तो इसलिए सभी एक सूत्र में, एक सुर में रहेंगे तो हम इनका मुकाबला कर पाएंगे, अन्यथा हम इनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तो मेरा निवेदन है जिन गौशालाओं ने सहमति दे दी है तो वो भी असहमति जाहिर करे और ट्यूबवेल के लिए अनुदान की कटौती की सहमति बिल्कुल नहीं देवे, एकदम स्पष्ट बात है। इसका आप अक्सर से पालन करें ताकि हाई कोर्ट में हम इस विषय को प्रमुखता से उठा सके। और ये जो मेरा आज का वीडियो है, राजस्थान की प्रत्येक गौशाला को भेजने का दायित्व तो आपका बनता है ताकि गौशाला एक सूत्र में आ सके, एक सूत्र में उसको प्रो सके और इस विषय का भी भान राजस्थान की प्रत्येक गौशाला को हो। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है प्रत्येक को ये भेजे और साथ में जुड़े रहें। जय गौ माता, जय गोपाल।